श्रीनगर की मौलाना आजाद रोड पर किस राजनेता की जमीन थी जिस राजनेता ने इंतजार किया रोशनी के कानून में अमेंडमेंट का और उसके बाद 4 कनाल 9 स्क्वायर फीट जमीन का वो मालिक बन गया? कौन था मौलाना आजाद रोड श्रीनगर पर, श्रीनगर के ऊपर ये बड़ा ताकतवर राजनेता जिसकी ताकत इतनी ज्यादा थी, दमखम इतना ज्यादा था कि रोशनी के कानून के अंदर जब तब्दीलियां की गई, कहा यह गया कि ये तब्दीलियां गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए है जिनके पास सरकारी जमीन है और वो चाहते हैं कि उस सरकारी जमीन पर उनको मालिकाना हक मिले और वो पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। इन्हीं गरीबों में से एक ये गरीब राजनेता थे जिनके पास 4 कनाल 9 स्क्वायर फीट जमीन मौलाना आजाद रोड श्रीनगर में थी। रोशनी के तहत जो कमेटियां बनी, उस कमेटी ने 25 अगस्त 2004 को अप्रूव किया कि ठीक है जी, ये जमीन आपको रोशनी के तहत मिल जाएगी, आप 75 लाख रुपया फी कनाल के हिसाब से पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाइए। जब पैसा जमा करवाने की बारी आई तो इन्हें मिला मालिकाना हक 3 कनाल 4 मरला और 9 स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर। 16 मरले इनके रह गए। 16 मरले इसलिए रह गए क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस समय एक और कानून लागू था, रिबन डेवलपमेंट एक्ट, और रोशनी का जो कानून अब असंवैधानिक होकर खत्म हो चुका है। रोशनी का सेक्शन 4 कहता था कि उस सरकारी जमीन के ऊपर मालिकाना हक नहीं मिल सकता जो सरकारी जमीन 50 फीट या 75 फीट अंदर वाली सड़क से दूर या हाईवे से दूर हो। यानी अगर इतने पास या इतने दूर आपकी जमीन है तो इस पर आपको मालिकाना हक नहीं मिल सकता। लेकिन अब देखिए, ये नेताजी बड़े अक्लमंद आदमी थे, इन्होंने पैसा भरा नहीं। पैसा नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? कारण क्या था? जानेगा कौन? जानने की किसी को जरूरत भी नहीं, क्योंकि देखिए नेता है, आज कांग्रेस हैं तो कल बीजेपी, और जब उनको लगेगा कि अब बीजेपी सत्ता से बाहर होने वाली है तो वापस कांग्रेस चले जाएंगे। नेताओं का मिजाज इसी तरह का रहता है। अब आप हिसाब लगाइए कि इन्हें कहा गया कि पैसा भरिए, इन्हें नहीं भरा और इंतजार किया साल 2007 का, जब उस समय के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने रोशनी के कानूनों के अंदर, रोशनी के रूल्स के अंदर तब्दीली की। और जब तब्दीली की तो अवैध तरीके से ये जो सरकारी जमीन के ऊपर भाई साहब काबिज थे, इन्हें कहा गया उसके बाद कि अब आपको 1 करोड़ रुपया फी कनाल जो है वो देना है। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि कानूनों के अंदर यह संशोधन भी कर दिया गया था कि जो लोग पैसा देने के लिए तैयार होंगे उन्हें छूट मिलेगी। अब 1 करोड़ फी कनाल तो इनको कहा गया, लेकिन जब बारी पे करने की आई तो इनको साल 2007 में जो कानूनों के अंदर तब्दीली हुई थी उसका फायदा मिला, और फायदा मिलने के बाद अब इन्हें पैसा पे करना था। मजेदार बात आगे सुनिएगा। इसका एक और कंपोनेंट यह है कि जो जमीन इनके पास रिबन एक्ट के तहत जिस जमीन, सरकारी जमीन के ऊपर से कब्जा इनको छोड़ना था, 2004 से लेकर 2007 तक 3 साल कोई डिपार्टमेंट उस जमीन का कब्जा वापस लेने के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? भाई साहब नेता थे, बड़े नेता थे, और बड़े नेता क्या जी, एक पार्टी के सब कुछ यही थे। अच्छा जी, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ, और एक और मजेदार बात सुनिएगा। 1985 में जिस जमीन की लीज कैंसिल हो चुकी थी, 1985 में 19 साल गुजर चुके थे, डिपार्टमेंट कभी नहीं गया कि जनाब लीज कैंसिल हो चुकी है, ये जमीन हमें वापस दे दीजिए। डिपार्टमेंट जाता कैसे? नेताजी बड़े पावरफुल आदमी थे, तो इतने पावरफुल आदमी को हाथ डालने की हिम्मत उस समय जम्मू कश्मीर में किसमें थी? उसके बाद इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की बजाय कि जनाब आपने पैसा वक्त पर नहीं भरा, इनकी एप्लीकेशन को रीप्रोसेस किया गया और नतीजा यह निकला कि 96.5 लाख रुपया इनको कम देना पड़ा। और इतना ही नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट ने इस सरकारी जमीन के काबिज को 16 मरला जमीन
जिसकी कीमत उस वक्त 60 लाख के करीब करीब थी। रिबन डेवलपमेंट एक्ट के तहत जो जमीन इनसे वापस ली जानी चाहिए थी, डिपार्टमेंट ने इनको वो जमीन भी रखने दी। इस तरीके से 1.56 करोड़ का फायदा इस ताकतवर राजनेता को हुआ। अब आप सोचिए कि रोशनी के तहत जिन लोगों के पास सरकारी जमीनें हैं और जो सरकारी जमीनों पर काबिज थे, जब उन कब्जों को, जब उन अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशंस को रेगुलराइज किया गया, तो रेगुलराइज करते वक्त मुकम्मल फायदा राजनेताओं को, बड़े ताकतवर ब्यूरोक्रेटों को मिला। लेकिन जब गरीब आदमी की बारी आई तो गरीब आदमी के दरवाजे पर बुलडोजर पहुंच गया। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आप बड़े बाबू हैं, अगर आप राजनेता हैं, अगर आप किसी पार्टी के बड़े जिम्मेदार और ताकतवर आदमी हैं, तो जितनी सरकारी जमीन मिलती है उस पर कब्जा करिए, धड़ल्ले से उसके ऊपर अपने मकान बनाइए, दुकान बनाइए, होटल बनाइए, जो मन करता है वो बनाइए, कोई पूछने गाछने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कमजोर आदमी हैं तो गलती से भी सरकारी जमीन के ऊपर मामूली सा 500 मीटर भी अगर आपने ले लिया तो सरकारी बुलडोजर आपके दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर में हो चुका है रोशनी में। ये भी देखिए कि साल 2004 में जिन्हें कहा गया कि जनाब आप पैसा दे दीजिए, आपको ये अवैध कब्जे वाली जमीन जिसके ऊपर आपने अपना इतना बड़ा शाही होटल बनाया हुआ है, ये अवैध कब्जे वाली जमीन आपको दे दी जाएगी। भाई साहब ने पैसे नहीं भरे 3 साल, और 3 साल के बाद जब रूल्स के अंदर रूल्स अमेंड किए गए, तब जाकर भाई साहब ने पैसा भरा। तो क्या इसमें समझना ज्यादा मुश्किल है कि उन रूल्स को साल 2007 में अमेंड किसके लिए किया गया था? साफ है, ये इन ताकतवर लोगों के लिए वो रूल्स अमेंड किए गए थे जिन रूल्स के लिए ताली पीटी थी असेंबली में तमाम एमएलएज ने, और कहा था कि अब 1 रुपए के ऊपर रोशनी की जमीन जो है वो गरीबों को मिलेगी। वो असल में इन ताकतवर लोगों के कब्जों को रेगुलराइज करने का फॉर्मूला था और कुछ भी नहीं।